हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे सीईटी प्रिपरेशन के वीडियो का आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। और आज हम इस चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लगातार 25 दिनों तक हम आपको क्या देने वाले हैं, सीईटी के प्रिपरेशन वीडियोस देने वाले हैं। तो आज हमारा डे 4 हो चुका है, यानी कि चौथा दिन हम आ चुके हैं लगातार आपके सामने वीडियो लेके। और आपको मैं बता दूं कि हर दिन हम लोग 4 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके सीईटी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे अगर मैं डे 3 की बात करूं, इसके पहले की बात करूं डे 3 में, तो हमने साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 उसके दोनों चैप्टर जो है वो अपलोड कर दिए, एमसीक्यूज के चैप्टर, और पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ, ठीक है ना, अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप नहीं जानते हो दोस्तों, क्योंकि आप लोग शायद अगर नहीं जानते होंगे, तो आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लो, क्योंकि हमने सीईटी के भी प्लेलिस्ट बना रखे हैं, ऊपर ही आपको दिख जाएगा। उसमें अंदर आप एंटर हो जाओगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज देखने मिल जाएंगे। तो आप लोग से बस यही सजेशन है कि हम लोग कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो सीईटी का एग्जाम देने वाला है और जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से सीईटी का प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये वीडियोस उनको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से वीडियो को समझो, पूरा देखो, और जितना हो सके उतना शेयर करो टू द नीडी पीपल, जो लोग सीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। और बाकी जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है 7th 8th 9th 10th, उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आपके लिए भी हम अलग से 4-4 वीडियोस डेली के अपलोड कर रहे हैं। आपके जो सिलेबस के वीडियोस है, साइंस के, मैथ्स के, तो पहले ही प्लेलिस्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट करके रखा है आपका सिलेबस। और दूसरा जो आपका सोशल स्टडीज के जो चालू है वो आपको कंटिन्यूस मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यूस चेक करते रहना। और एक और चीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हमारा लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम लोग कुछ वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन नहीं जाते तो वहां पर हम लोग उसका लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप लोग वहां से वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो जरूर से फॉलो कर लेना और चेक करते रहना कि हम हर दिन कौन कौन से वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज दिखेंगे, वो एमसीक्यूज देख लो क्या है, उसको समझ लो और इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपके सामने स्क्रीन आएगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हम टोटल 10 एमसीक्यूज जो है वो आपको डिस्प्ले करने वाले हैं इस चैप्टर में से। तो आपको सबसे पहले ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है। और वही 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है और उसके चारों ऑप्शन को देख लेना है एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो अभी आपको मैं 10 एमसीक्यूज दिखाऊंगा उसके ऑप्शन के साथ एंड आपको उसका करेक्ट जवाब भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड साथ ही में आप लोग को यह है कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है एंड इसको शेयर कर देना है जितने भी बच्चे सीईटी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी तक, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको याद होगा कि जब मैं ये चैप्टर को पढ़ा रहा था लेक्चर के दौरान, तो मैंने बोला था कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो थे दोस्तों कनिंघम। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, कनिंघम। पूरा नाम याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर एक के नाम अलग अलग है यहाँ पे। तो कनिंघम ये वर्ड खाली याद रखोगे और उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके रखोगे, तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन दिखेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर, तो आप सीधा सीधा उसका जो सही जवाब है वो कनिंघम को टिक करके आना, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसा आपको याद रखना है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये याद रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एमसीक्यू ये है, द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। तो ये जो संस्कृत टेक्स्ट जो लिखा गया था, यानी कि जो हितोपदेश, ये जो वर्ड है संस्कृत वर्ड, इसको जो लिखा गया था जर्मन लैंग्वेज में, इसको किसने लिखा था यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर है, जेम्स मिल है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है, फिर सर जॉन मार्शल है। तो इसमें से सही जवाब जो है दोस्तों वो है फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। तो आपको मैंने बताया था ये जो म्यूलर वर्ड है इसको आपको याद रखना है। संस्कृत जब भी हितोपदेश आपको दिखेगा जर्मन लैंग्वेज का, तो फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर, ये जो चीज है वो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी याद रहेगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इसी प्रकार के पैटर्न में आप याद रखोगे तो एमसीक्यूज हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट होता है, इसको आपको एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता, इसको सीधा सीधा आपको याद ही रखना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा है, विच इज द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से जो मिडिवल हिस्ट्री होता है, मिडिवल टाइम जो होता है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कौन सा है? ऑप्शन है बखार है, अकबरनामा है, तुजुकी बाबरी है और रजत तरंगी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो आपको याद होगा, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स के दौरान, और आप लोग अगर पूरा लेक्चर्स के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा अपलोड करके रखा हुआ है, तो पूरा आप चेक कर देना जाके। लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिडिवल टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट था बखार, ठीक है।
भाऊ साहिबांची बखार, ये भी आपको याद होगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन भी है उसके ऊपर, तो आपको याद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिडिवल टाइम्स का जब भी जिक्र होगा तो आपको बखार याद रखना है, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि वही है जो मैं आपको बोल रहा था, दैट इज भाऊ साहिबांची बखार डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ, यानी कि ये जो भाऊ साहिबांची बखार जो लिखी गई थी ये कौन से बैटल के बारे में, यानी कौन से लड़ाई के बारे में जिक्र करता है। 4 ऑप्शन है, अरेबिक, कश्मीर, पर्शियन एंड पानीपत, ये 4 लड़ाई है। तो आप सभी को पता है वर्ल्ड फेमस जो लड़ाई और हिस्ट्री के हिसाब से जो हमें दिखती है वो पानीपत की लड़ाई है। तो हमेशा जो चीज़ मिलती जुलती होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका आपने नाम सुना होता है, तो वही उसका आंसर होता है हिस्ट्री में। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला है भाऊ साहिबांची बखार का, आपको अगर बैटल पूछेगा, कभी भी लड़ाई पूछेगा तो पानीपत का बैटल आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एमसीक्यू आपके सामने है कि बखार कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स एक्सेप्ट, यानी कि जो बखार होता है उसको हम लोग बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, यानी एक्सेप्ट ये चारों में से ऑप्शंस में से किसको छोड़ के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि बायोग्राफी ऑफ किंग है पहला ऑप्शन, डायनेस्टी हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट है, या फिर मुगल एम्पायर। तो इसमें से सही जवाब जो है दोस्तों वो है मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर जो है इसको छोड़ के अगर देखा जाए तो ये तीनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी किंग्स के बायोग्राफी को भी हम लोग अलग अलग रख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो हिस्ट्री है डायनेस्टी के पीछे, आपको पता है बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज रहे हमारे इंडिया में, ये भी कर सकते हो। इवेंट्स भी अलग अलग प्रकार के रहे, डिस्क्रिप्शन उसके लिख सकते हैं। लेकिन मुगल एम्पायर जो है ये एक ही बार आया था, यानी कि मुगल एम्पायर का राज जो है वन टाइम तक ही चला था, उसके बाद जो है खत्म हो गया था। तो कोई भी रिलेशन नहीं है इसका, तो ये इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते इसके बखार को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज मुगल एम्पायर। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स एमसीक्यू, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय डैश, यानी ब्रिटिश इंडिया जो ये एक हिस्ट्री, एक किताब लिखी गई थी इसके ऊपर, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा, ये मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद होगा आपको। तो जेम्स मिल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा। चलते हैं सेवंथ एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया देख लिया, अब यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री, ठीक है ना। कैम्ब्रिज हिस्ट्री भी ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसको लिखा कब गया था, ये सवाल आपको पूछा है कि कब लिखा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 1922 से लेकर 1937 तक, यानी कि इस दौरान, इस बीच में 1922 से लेकर 1937 के बीच में ही ये जो 5 किताबें हैं, 5 वॉल्यूम्स मतलब 5 पार्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पार्ट होंगे, उसके 5 वॉल्यूम होंगे। कैम्ब्रिज हिस्ट्री जो इंडिया के ऊपर लिखी गई थी ब्रिटिश द्वारा, ये 1922 से लेकर 1937 के बीच में लिखी गई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं 8th क्वेश्चन, 8 एमसीक्यू, दैट इज सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी। आपको पता ही होगा एक बहुत ही फेमस एशियाटिक सोसाइटी जो कि 150-200 साल पुराना हमारे इंडिया में सबसे पहला बनाया गया था। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने जो फाउंड किया था, उसकी जो स्थापना की थी, तो ये कहाँ की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, कश्मीर है। तो ऑब्वियसली कश्मीर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें डेवलपमेंट बहुत लेट हुआ। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में डाउट होगा, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ब्रिटिश कहाँ पे आए थे? ऑब्वियसली कोलकाता में आए थे। तो ये सवाल का जो जवाब है ये आपको पता होगा, तो कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया था, ठीक है। तो कोलकाता ये आंसर जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर, जो कि है द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही फेमस बुक लिखी गई थी, वो भी किसी इंडियन द्वारा लिखी गई थी। चलो इतना हिंट दे दिया मैंने अभी आपको। तो एक बुक है जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वी सावरकर के नाम से हम जानते हैं, वी.के. रजवाड़े है, विलियम जोन्स है, वासुदेव विष्णु है। तो जैसा मैंने हिंट दिया कि किसी इंडियन ने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे इंडियन जो फेमस, या फिर आपने इनका नाम अगर सुना होगा तो वही उसका आंसर होगा। तो ऑब्वियसली जो सावरकर है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो विनायक दामोदर सावरकर, वी सावरकर जिनको बोलते हैं, तो ये उसका आंसर है। यानी इन्होंने ही जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो बुक है इसको लिखा था, वो भी 1857 में लिखा था। ये भी मैंने बता दिया, तो आप जानकारी के लिए इसको भी याद रख सकते हो। तो 1857 में ये बुक को लिखी गई थी, किसके द्वारा? वी सावरकर द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज 10th एमसीक्यू, वो है दोस्तों हु वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। आपको एक बुक मैंने बताया था, सैक्रेड बुक, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ईस्ट के बारे में जितनी भी कंट्रीज थी, जैसे इंडिया भी उसमें से ही आ जाता था। तो जब ब्रिटिश वो टाइम पे जो बुक लिख रहे थे हिस्ट्री के ऊपर, तो उन्होंने 50 वॉल्यूम्स की बुक लिखी थी, सैक्रेड वॉल्यूम, सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। तो उसको किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका जवाब बता दूं, ऑब्वियसली अंबेडकर तो नहीं होंगे क्योंकि किसने लिखा था ये? किसी ब्रिटिशर ने लिखा था ऑब्वियसली। तो दामोदर भी नहीं आएंगे, सावरकर भी नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली एक ही आंसर बच जाता है जो कि है विलियम जोन्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। एक ऐसे
व्यक्ति थे जिन्होंने 50 वॉल्यूम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स जो है वो उसको एडिट किया था, यानी उसके एडिटर थे वो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो टोटल यही थे दोस्तों हमारे आज के 10 एमसीक्यूज जो हम आपको बताने चाहते थे इस चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 10 के 10 एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें से बाई चांस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल तो आप बिंदास उसका आंसर लिख के आओगे, या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। और भी ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यूअसली आपके सामने लाएंगे। हर दिन आपके सामने 3 to 4 वीडियो सीईटी के लिए अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं, अलग से डाल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट भी कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो, वहां पे आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियोस आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि हम सीईटी के वीडियोस कंटिन्यूअसली बना रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज ये सीईटी के वीडियोस को कम से कम उन बच्चों तक शेयर करना जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 21 अगस्त के दिन जो उनका एग्जाम है वो जो देने वाले हैं, उन तक ये बच्चों तक वीडियोस जरूर से पहुंचा देना। और अगर आपका ये जो वीडियोस है बाकी के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, जैसे कि 7th के 9th के 8th के 10th के, तो ये बच्चे अगर देख रहे हैं तो उन तक भी आपको रिक्वेस्ट ये है कि जो सीईटी का प्रिपेयर कर रहे होंगे उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको हिट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।